मैं के रॉय से आज की चर्चा शुरू करती हूँ कि के रॉय साहब, शुरुआत किससे की जाए, साध्वी रितंभरा से, या फिर हम बोले कि न्यायपालिका को लालच देकर इस तरीके से पद्मा पुरस्कार को नवाज कर जस्टिस केहर पे आखिर मोदी सरकार क्या आज संदेश देने की कोशिश कर रही है? अरुण जी, आपका भी स्वागत है। मैं आपका वेट ही कर रही थी, तो रॉय साहब से शुरू करते हैं। जी रॉय साहब बोलिए। सरकार के पुरस्कारों की सूचियों पर गौर से देखिए तो लगता है कि एक खास मंशा से उन लोगों का चयन किया जा रहा है जिनको पद्म पुरस्कार दिया जाता है या ज्ञानपीठ दिया जाता है या हिंदू या साहित्य अकेडमी, संगीत अकेडमी पुरस्कार दिया जा रहा है। लेकिन इस बार बहुत चौंकाने वाली यह सूची इस सेंस में है कि एक तरफ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे और 10 साल पहले रिटायर हुए जस्टिस केहर को इस लायक माना गया कि उनको पद्म विभूषण दिया जाए, लेकिन उनके साथ एक ऐसे विवादित व्यक्तित्व को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, उनके बगल में बैठाया जा रहा है, जिन्होंने न्यायपालिका की न सिर्फ धज्जियां उड़ा दी बल्कि संविधान का जो बुनियादी मूल्य है धर्मनिरपेक्षता, सद्भाव, उसको तार तार कर दिया। साध्वी रितंबरा के स्पीचेस को देख लीजिए, उनके कंडक्ट को देख लीजिए और जिस तरह से वो ललकारती थी, यही वो लोग थे जो मंचों पर चीख चीख कर कहती थी कि न्यायपालिका को कोई हक नहीं है कि हमारे आस्था के सवाल को तय करे। न्यायपालिका के सीमा, परिधि और शक्ति से यह बाहर है कि वो बताए गए कि भगवान राम हमारे कहां पैदा हुए। यह हमारी आस्था है, हमने तय कर दिया है और हमने वो जगह दिखा दिया, उसको सन 49 से हमने कब्जे में ले लिया है जहां पर भगवान राम पैदा हुए थे। और यही साध्वी रितंबरा जैसे लोग थे जो कहते थे कि न्यायपालिका अगर उलट देगी फैसला, हमारे आस्था के खिलाफ भी कुछ कर देगी, तो हम न्यायपालिका को मानने नहीं जा रहे हैं। हमारे धर्म से, हमारे जो सनातन है, जो हमारा जो अपना संविधान है मनुस्मृति का, वो बहुत पहले का संविधान, बहुत बाद में आया, जुडिशरी बहुत बाद में आई है। हमारा धर्म हजारों साल पुराना है। और मैं अब इस मंच से क्या कहूं, मैंने मेरी सुनी हुई वो गाली है उनकी, जो उस आंदोलन के समय में इलाहाबाद के सिविल लाइंस में उन्होंने मुसलमानों को खुलेआम हजारों की भीड़ में दिया था। और मैं यहाँ पर भी वो नहीं कह सकता जो एक भारत में इतना, जिसको नेम फेम दिया जा रहा था मीडिया से, उसने माइक पर और हजारों लोगों के बीच में कहा था। इस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग, और यह उनकी आदत थी। कई उनके फायर ब्रांड लीडर थे, उमा भारती भी उनकी फायर ब्रांड लीडर थी, लेकिन उमा भारती कुछ लक्ष्मण रेखा को मान के चलती थी। नहीं, लेकिन रॉय साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज सवाल ये उठता है कि मोदी जी ने आज इन दोनों अवार्ड्स के जरिए संदेश क्या दिया है। ये आज लोगों को बताना जरूरी है कि साध्वी रितंभरा के बारे में जो जिन लोगों ने फॉलो किया उनको तो पता ही है साध्वी रितंभरा की असलियत क्या है, लेकिन साध्वी रितंभरा, साथ में जस्टिस केहर, और क्या न्यायपालिका को इस तरीके से देना चाहिए पद्मा अवार्ड्स, क्योंकि हमेशा एक पॉलिटिकल मोटिव से एसोसिएट। साध्वी रितंभरा के उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि बाबरी विध्वंस के बाद उस समय जो लिब्राहन कमेटी बनी थी, लिब्राहन कमेटी ने इनको दोषी पाया। ये चार्जशीटेड हैं, ये कोर्ट में मुजरिम की तरह से नहीं है, और देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के सर्वोच्च व्यक्ति के साथ इनको आसन दिया गया पद्मा अवार्ड्स में। ये तो न्यायपालिका के लिए सरासर अपमानजनक है और जस्टिस केयर के लिए भी अपमानजनक है। इनको तो ये मौका मिलना चाहिए कि ये कह के, जैसे सलीम जावेद वाले सलीम खान ने जब 2015 में उनको दिया गया था पद्मश्री अवार्ड, तो उन्होंने कहा कि बहुत लेट आपने कर दिया, अब मैं ये अवार्ड लेकर करूंगा क्या, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वापस। और ऐसे दसियों लोग हैं जो विभिन्न समय पे, आपको विश्वास नहीं होगा कि एक कुंजरू साहब थे जो संविधान
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, जो रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के मेंबर थे, उनको भारत रत्न देने के लिए उनसे बात की गई। उन्होंने हाथ जोड़ के कह दिया कि जो मैं काम कर रहा हूँ देश सेवा का काम है, उसको किसी भी भारत रत्न और पद्म भूषण से मुझे इक्वेट न करिए। मौलाना आजाद, उनको भारत रत्न देने की पेशकश सरकार ने की था। मौलाना आजाद ने कहा कि जो मेरा काम है वो देश सेवा का काम है, मैं भारत रत्न पाके उसका सर्टिफिकेट नहीं चाहता हूँ। वो उन्होंने प्रपोजल ही रिजेक्ट कर दिया था। और जस्टिस केहर को तो कम से कम उनके तमाम जजमेंट्स हैं, सर जानते होंगे अरुण जी, उन्होंने ट्रिपल तलाक वाला भी जजमेंट दिया, प्राइवेसी वाला भी जजमेंट दिया, और मणिपुर वाला जो विधानसभा वाला, वो बहुत सारी चीजें याद की जाती कॉलेजियम सिस्टम को लेकर। तो उनको ये तो न्यायपालिका बिल्कुल अपमानित कर रही, न्यायपालिका को ये सरकार बिल्कुल अपमानित कर रही है, और ये मान के चल रही है कि तुम्हारा स्तर वही है जो साध्वी रितंबरा के बराबर तुमको हम बैठा के इस देश की जनता को दिखाएंगे कि न्यायपालिका को उनके साथ बैठना पड़ेगा जिन्होंने इस देश के संविधान और न्यायपालिका के मर्यादा को बिल्कुल तार तार करने की कोशिश की। मैं मिस्टर रॉय के पास आती हूँ कि रॉय साहब, आज हम लोग इस चीज को टूथ एंड नेल, हम तीनों इस चीज को अपोज कर रहे हैं। आई एम श्योर ये डिबेट अभी धीरे धीरे हो सकता है कुछ और प्लेटफॉर्म्स उठाएं। हमारा ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने ये पूरी डिबेट इस तरीके की उठाई है। अभी तक कोई चर्चा इसमें नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि जस्टिस केहर को अगर दिल्ली चुनाव के मद्देनजर अगर उनको ये पद्म विभूषण दिया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो मना कर सकते हैं या करेंगे? जो पूरा जो संदेश है सरकार का, उस पर क्या कहेंगे? अगर जस्टिस केहर सरकार की मंशा को पहचानने में और समझने में सफल होते हैं, अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य में न्यायपालिका का हित, उनका अपना हित उनको समझ में आता है, तो निसंदेह बेहिचक उन्हें सॉरी कहते हुए इस सम्मान को वापस कर देना चाहिए। इसके दो पहलू हैं। ये जजेज हैं, ये म्यूजिशियन और राइटर्स और पेंटर्स, लिटरेरी फिगर्स नहीं है। और इस देश में जो लिटिगेंट्स हैं, आप देख लीजिए कोई भी आंकड़ा उठा के, 80% से ज्यादा मुकदमे में सरकार मेन विपक्षी होती है। सरकार के खिलाफ फैसला देना होता है या सरकार के खिलाफ जो आया होता है उसके पक्ष को सुनना पड़ता है। तो जब जुडिशरी इस बात के लिए कॉन्शियस हो जाए कि उस सरकार से हमको पुरस्कार देने की बात की जा रही है, जिस सरकार के हर दूसरा मुकदमा 10 में 8 मुकदमे हम उन्हीं के खिलाफ सुनते हैं, तो इस चीज को सोचना चाहिए कि जो न्यायपालिका में जो हमारे सामने वादकारी बन के खड़ा है या विपक्षी वादकारी बन के खड़ा है, वो हमको कैसे पुरस्कृत कर सकता है? क्या सरकार चाह रही है कि जुडिशरी में जजेस के गले में एक प्राइस टैग लगा दें कि तुम गवर्नर लायक हो, तुम इस कमीशन के चेयरमैन लायक हो, तुम उस ट्रिब्यूनल के मेंबर लायक हो, और तुमको हम ये पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाज रहे हैं? ये जो खतरनाक साहब, आपने कहा कि ठीक है, सबकी जो जजेस के गले में एक पट्टा टांगा जा रहा है कि आप इस पोजीशन के लायक हो, आप उस पोजीशन के लायक हो, और अगर आप पोजीशन के लायक नहीं हो तो हम आपको भीख में पद्म विभूषण दे देंगे। क्या ये संदेश आज सरकार देने की कोशिश कर रही है? और उसका एक दूसरा भी पहलू जिसको सर ने अभी कहा है कि आप एक इंसेंटिव दे रहे हैं जजों को कि आप अब ऐसा भी कुछ करो कि हमारे पास आपके लिए रिटायरमेंट के बाद आपको जिलाने खिलाने और आपको सम्मानित करने के बहुत सारे बक्से रखे हुए हैं। तो कुछ ऐसा करो कि पद्मश्री, पद्म विभूषण में से आपको हम कोई उठा के दें। अगर जस्टिस केहर इसको एक्सेप्ट करते हैं, जो जस्टिस वर्मा की फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, जो और बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि जरा सा देखिए के.एस. वैद्यनाथन को भी दिया जा रहा है। के.एस. वैद्यनाथन अपने बुढ़ापे के बावजूद भी उनको बड़ी राम जन्मभूमि वाले साइड से वकालत कर रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि केवल वही वकालत कर रहे थे और वो राम जन्मभूमि के पक्ष में थे इसलिए मिल रहा है। इनके बारे में क्यों नहीं किया गया? जो आर.एस. धवन के भाई हमारे राजीव धवन साहब हैं, वो भी कोई कम मेहनत नहीं किए थे अपने पक्ष से, मस्जिद कमेटी की तरफ से, या कपिल सिब्बल साहब हैं,
उनकी कोई जुडिशियल एक्यूमेन या संविधान की उनकी समझदारी किसी से कम तो है नहीं। तो आपने चुना उसको जो राम जन्मभूमि के पक्ष में वकालत कर रहा था अपने बुढ़ापे, अपने अस्वस्थता के बावजूद। तो आपने कम्युनल एंगल से चुनाव किया, नहीं तो आपको राजीव धवन को भी इसमें रखना चाहिए था। और जस्टिस केहर को आप देखकर एक उसका दूसरा भी पहलू है, कभी कभी ये लोग जो है ये जख्म पे जो है मरहम लगाते हैं और अपना डैमेज कंट्रोल करते हैं। आप देखिए दक्षिण में जाना हुआ तो उस समय भारत खेल तक के संस्थाओं में इस तरह की राजनीति करते हैं कि उनको हम दक्षिण में उस समय चुनाव होने वाला था, बीसीसीआई को भारत का चीफ कोच नियुक्त करना था, तो उन्होंने एक साउथ इंडिया से क्रिश्चियन जो हमारे बड़े अच्छे खिलाड़ी थे टेस्ट मैच के, उनको उन्होंने चीफ कोच नियुक्त कर दिया, जबकि उनको पूछते नहीं है लोग, उनको उनका नाम ही कहीं नहीं आता। मैं खुद ही नाम भूल रहा हूँ इसी वजह से। रोजर बिन्नी साहब को। और अभी जब बीसीसीआई का साहब के बच्चे का पद खाली हुआ, नॉर्थ ईस्ट में लोग फंसे हुए हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में असम के किसी आदमी को उन्होंने जैसा वाले पद पे रख दिया। तो ये इस तरह से भी करते हैं। और एकदम सही उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह साहब के लिए जब कांग्रेस की तरफ से खुद खड़गे साहब और ये राहुल सोनिया ने प्राइम मिनिस्टर को पर्सनल रिक्वेस्ट किया कि साहब इनको वो दिया जाए, जगह दिया जाए इनके समाधि के लिए। और यहाँ तक कह दिया कि जो हमारे परिवार में राहुल गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा जी को जो जगह दिए, तो राजीव गांधी वाले जगह में हम 5 एकड़ इनको दे रहे हैं, आप उसी को अलॉट कर दीजिए। बहुत बेआबरू होकर उन्होंने उसको मना किया, बड़ी बेइज्जती हुई उसकी। और उसका आलम यह हुआ कि पूरे सिख और पंजाबी समाज से और विद्वत समाज से कांग्रेस भाजपा की बड़ी किरकिरी हुई। और जिस तरह से निगम बोध घाट पर जो दुर्दशा हुई अंतिम संस्कार में उनके परिवार की, उनके शुभेच्छुओं की और उनको अंतिम विदाई देने वाले लोगों की, वो जग जाहिर है। तो दिल्ली की राजनीति बहुत शॉर्ट टर्म गेंस के लिए भी बहुत बड़े बड़े दांव ये लोग खेलते हैं। दिल्ली की राजनीति में ये केहर सिंह नामक मलहम लगाया जा रहा है। ओके, यही मैं पूछ रही थी कि जितनी चुनावी राजनीति में जस्टिस केहर सिंह एक मलहम का काम करेंगे।